न्यू कराची सेक्टर 8A में वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी के बाद इमारत धमाके से गिर गई। हादसे में फायर ब्रिगेड के मुतादिद अहलकार जख्मी हो गए, जबकि मलबे तले मजीद रेस्क्यू अहलकारों के दबे होने की इतलात हैं। अमवात का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। आग फैक्ट्री के ग्राउंड फ्लोर पर लगी थी, जो देखते ही देखते पूरी इमारत में फैल गई। रेस्क्यू टीमें आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ हैं, ताहम आग बुझाने का अमल ताहाल जारी है। रेस्क्यू हुक्काम ने अतराफ की फैक्ट्रियां भी खाली करवा ली हैं ताकि मजीद किसी बड़े नुकसान से बचा जा सके। मजीद जान लेते हैं समीर कुरैशी से। समीर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आग पर किस हद तक काबू पाया गया है और क्या कहना है फायर ब्रिगेड के अमले का? जी देखें, ये आज सुबह जो है वो 3 मंजिला इमारत थी जिसमें गारमेंट फैक्ट्री कायम थी। ये न्यू कराची सेक्टर 8A का इलाका है। यहाँ पर अचानक सुबह आग भड़क उठी और देखते ही देखते शिद्दत इख्तियार कर ली। पहले तो यहाँ 2 फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भेजी गई, लेकिन अब इस वक्त जो है 15 फायर टेंडर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, जिसमें 11, 22 के भी हैं और दीगर फायर ब्रिगेड की भी हैं। वाटर बोर्ड के ने जो है वो सखी हसन हाइड्रेंट पर एजेंसी नाफिज कर दी है पानी की फराहमी ताकि यकीनी हो। लेकिन अब से कुछ देर पहले ये 3 मंजिला इमारत थी, ये मुनहदिम हो गई है, जिसके नतीजे में जो है वो 5 अफराद जो हैं ज़ख्मी हुए हैं, जिन्हें अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचाया गया है। आग लगने की वजूहात तो अभी तक पता न चल सकी है, लेकिन फायर ब्रिगेड के अमले का कहना है कि आग बुझाने में वक्त लग सकता है, क्योंकि आग जो है उसने शिद्दत इख्तियार कर ली है। जी ठीक है समीर, ये बताइएगा ज़ख्मियों की हालत कैसी है और कितने फायर ब्रिगेड के एहलकार थे जो इस मलबे तले दबे हुए हैं? क्या तमाम लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है? जी देखें, अब तक तो फायर ब्रिगेड के अमले का ये कहना है कि अंदर जो है जो लोग थे जिनमें 5 ज़ख्मी हुए हैं वो भी बाहर ही खड़े हुए थे, लेकिन इमारत मुनहदम होने की वजह से जो है ये ज़ख्मी हुए हैं और अब अंदर कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी फायर ब्रिगेड का अमला जो है वो आग बुझाने की कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन ताहम ये भी देख रहा है कि अंदर कोई दब तो नहीं गया। और मुलाजमीन का ये कहना है कि यहाँ पर जो है जितने भी लोग थे उन सबको रेस्क्यू कर लिया गया है और अब अंदर कोई भी नहीं है और आग बुझाने की जो है वो कोशिशें जारी है ताकि जल्द अज जल्द आग पर काबू पाया जा सके, क्योंकि अगर आग फैल गई तो आग बराबर वाली जो इमारतें हैं उन्हें भी कब्जे में ले सकती है। जी अच्छा समीर, ये बताइएगा कि अतराफ में जो, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर फैक्ट्री एरिया है, ज़्यादातर फैक्ट्री है, गारमेंट्स फैक्ट्रीज हैं, अतराफ की जो फैक्ट्रीज है उनको खाली करवा लिया गया है किसी भी बड़े नुकसान से बचने के लिए? जी देखें, ये अतराफ की इमारतों को भी खाली करा लिया गया है, क्योंकि आग जो है वो शिद्दत पकड़ती जा रही है। फायर ब्रिगेड की कोशिशें जल्द अज जल्द काबू पाया जा सके, लेकिन अगर यह आग फैल गई तो आग बराबर वाली इमारतों को भी जो है वो अपने कब्जे में ले लेगी और उनको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो इससे कबल ही फायर ब्रिगेड के अमले की कोशिशें हैं कि आग पर काबू पाया जा सके। जी ठीक है समीर, ये भी बताइएगा ज़ख्मी जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है उनकी हालत कैसी है? अस्पताल इंतजामिया ने क्या बताया इस बारे में? जी देखें, 5 ज़ख्मियों को जो है अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिसमें एक ज़ख्मी की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। बाकी 4 ज़ख्मियों के बारे में कहा जा रहा है कि वो स्टेबल है। उन 5 ज़ख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी अच्छा समीर, ये इमारत जो मुतसिल जो इमारत है, बताया ये जा रहा है कि जब ये इमारत ज़मीन बोस हुई है, गिरी है, तो जो बराबर वाली इमारत है उसको भी कुछ नुकसान पहुंचा है? जी देखें, उसको भी क्रैक पड़े हैं उसकी भी दीवारों के अंदर, लेकिन इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। लेकिन ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि इसका निचला जो फ्लोर था वो मुकम्मल तौर पर जल गया। उसके बाद इसने 3 मंजिलों के ऊपर जो है वो आग फैल गई और बिलाखिर जो है वो ये पूरी फैक्ट्री जो है वो मुनहदिम हो गई, जिसके नतीजे में 5 अफराद ज़ख्मी हुए हैं जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी ठीक है समीर, ये भी बताइएगा कि ये आग किस दर्जे की है? फायर ब्रिगेड हुक्काम का क्या बताना है? अब तक इब्तदाई तहकीकात में क्या कुछ सामने आया है?